400 people were killed and 250 injured in an airstrike on a drug treatment facility in Kabul. The UN is now calling for an independent inquiry into the incident. अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज उठ रही है। ये यूएन न्यूज यहां से बाकायदा आवाज उठी। आरजू, आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। The UN is now calling for an independent probe into the Kabul strike. वही हुआ जिसका खतरा था। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। Pakistani government is on the back foot. अक़वाम मुत्तहिदा के 2 इदारों की रिपोर्ट और 2 इदारों की इस वक्त तशवीश और मुतालबा सामने आया है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। वहाँ पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। क्या इस्लाम जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है भाई, उनका फॉरेन। लेकिन मुसलसल अफगानिस्तान के अंदर से ये बयान आ रहा है कि जी वो तो एक नशइयों का हॉस्पिटल था जिसको अटैक किया गया है। मैं बीबीसी भी खबरें देख रहा था। पूरी दुनिया को अब तालिबान हुकूमत बता रही है कि ये वाकया कैसे हुआ और पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो कि मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। And today it's not even a blame game, you just have a huge propaganda war, especially from the Pakistani side. मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है। 30 लाख बनाओगे मदरसे यहाँ पे इस्लाम की नजदीकी करने की? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लुक आपके दिमाग, सोचों के और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद हर बात में जिहाद। अगर आप ये पूछ लें कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज कामयाब क्यों नहीं हो पा रही और क्यों दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही, जी ये गद्दार है, तो हर बात पे यहाँ गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं बिला वजह। अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज उठ रही है। ये यूएन न्यूज यहाँ से बाकायदा आवाज उठी और यूएन हेल्थ एजेंसी WHO उन्होंने इसकी मजम्मत की है और 400 लोग अफगानिस्तान में मारे गए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग अफगानिस्तान में मिशन मौजूद है वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कई जो सहाफ़ियाँ या बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक लोग हैं, BBC है, बाकी और लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जले हुए पड़े थे और मकामी लोगों से जहाँ से भी पूछा है तो सबने ये बताया कि ये एक रीहैब सेंटर था। अब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा DGISPR की जानिब से कोई ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कहें। देखिए 21 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी। 21 सितंबर 2025 को ट्रंप ने धमकी लगाई और पाकिस्तान ने जो पहला अटैक किया था वो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था 9 अक्टूबर 2025 को। इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर पाकिस्तान की? आरजू, आज मेरा दिल तो ये कह रहा है कि मैं आपकी बजाय जो आपका 22-23 करोड़ लोगों का कंट्री है उन सबसे एक सवाल पूछूं कि ये खुदा के घर के अंदर मारने वाला भी मुसलमान था, मरने वाला भी मुसलमान था। वो भी अपने आप को शहीद कह रहा है, वो जो मरने वाले वो भी शहीद कह रहे हैं। ये एटलीस्ट क्लैरिफाई तो ये कर लें कि इनमें से शहीद कौन है। क्या इस्लाम जिसका एक मजहब ऐसा है जिसका मतलब सलामती है और सारा दिन एक दूसरे को जब अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ करते हैं, फिर उसके बाद अगली सफ में खड़े होकर इतने लोगों को मारा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है भाई, उनका फॉरेन पॉलिसी और तुम्हारे दहशतगर्दी का उनका क्या है? पुलिस वाले थे वो तो किसी की कमांड लेते हैं, किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो चलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखे हैं कि क्यों मार रहे हो उनको? और फिर वो भी करना है तो खुदा के घर में तो ना मारो, वहां फिर नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा इन द फ्यूचर में। ये जो आप कह रहे हो ना कि अगर आप किसी पर्पस के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, इसका अब ये खौफ इतना आएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, इस्लाम से दूर भागेंगे अगर ये समझ रहे हो कि आप यू आर सर्विंग इस्लाम। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि इस तरह का इस्लाम आप कर रहे हैं। 30,000 मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर और जब भी पूछा जाए कि पाकिस्तान का मसला क्या है तो आप कहते हैं इस्लाम से दूरी है।
30 लाख बनाओगे मदरसे यहाँ पे इस्लाम की नजदीकी करने के? मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर रिलीजन का तल्लक आपके दिमाग, सोचों के और दिमाग और आपके दिल के साथ होता है। नमाज तर्जमे के साथ आती नहीं है। इस्लाम इस्लाम आपने सर पे चढ़ा रखा है आपने। जिहाद जिहाद, हर बात में जिहाद। और दूसरा जो मैं इसके साथ सारा कुछ जो अटैच करना चाह रहा हूं, ये आज जो कुछ हुआ है, एक तो टाइमिंग बहुत गलत थी इसकी। अवाम पिस रही है इस वक्त आपकी। मैंने हमेशा ये कहता हूं 2 वक्त का खाना खाना लग्जरी है। इन सर्कमस्टांसेस जब 35 रुपए सीधे उठा के पेट्रोल आपने बढ़ा दिए हैं, तनहाएं लोगों की वही है। और मैं जो IMF का ड्रामा एक हो रहा है उस पर भी मैं बड़ी रिसर्च करके बड़ा दुखी हूं उस बात पर। ये IMF के लिए क्यों तड़प रहे हैं? ये जो आपके ग्रेजुएट हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट और आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कहा है भाई IMF के पैकेज में जाओगे फिर तुम्हें डॉलर देंगे लंदन ले जाने के लिए, वहां पे शॉपिंग करना जाके। तो ये IMF का पैकेज दर हकीकत ये अपने बड़े अब्बू सऊदी अरेबिया वाले उनकी खिदमत में पेश करेंगे। ये देख लीजिए, अब आ गए हैं, अब आप भी पैसे दें। क्योंकि वो जो 1.1 बिलियन डॉलर जो IMF का है, वो तो कहते हैं ना, वो तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। इस वक्त जितनी आपकी रूलिंग एलीट भूखी हो चुकी है, वो तो एक शाम का खाना है 1.1 बिलियन डॉलर का। ये उसके पीछे और दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। ये वहां से पैसे लेके फिर भागेंगे। पाकिस्तान उसी ग्राउंड जीरो से -0 पे आ जाएगा फिर दोबारा वापस। लेकिन देखें ये, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन जरूर है, घर के कौन है आपके जिम्मेदार? ये किन लोगों ने इनको वापस ला के यहाँ पे बिठाया था सब लोगों? ये फिर क्यों कहते थे इनको जो रिहेबिलिटेट करना है इन लोगों को, अब करें रिहेबिलिटेट इनको। एक हाथ में आपने गिरबान पकड़ा हुआ है पाकिस्तानी कौम का और दूसरे हाथ में आपका एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा हुआ है। बाहर निकल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एक्सेप्ट करें आप अपनी। दूसरा मेरे एक क्वेश्चन, अगले दिन पाकिस्तान के अंदर आपकी एक दिन के लिए बिजली खत्म होगी, करोड़ों का बिलियंस का नुकसान हुआ है, किसी ने रिजाइन दिया, उसकी कोई कमेटी बना दी, ने कहा है कि हमने कमेटी बना दी है, जिस तरह वो कहते हैं कमेटी, चलो भी 5 साल बाद इसका फैसला आ जाएगा। कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। आरजू मुझे ये बताएं, आप किस जंगल में रह रही हैं? आप दुख से मैं कहता हूं किस जंगल में रह रही हैं? जैसे अभी हम बात कर रहे थे, वो जो बंदा, वो UAE का जो हेड है, वो शिकार खेलने आया हुआ है। आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया, स्कूल भी और ऑफिस भी बंद कर दिए जी। कभी आपने दुनिया में ऐसा मुल्क देखा? कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दें। और आपकी कैबिनेट में, हर कैबिनेट के अंदर सारे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के ग्रेजुएट हैं। ये ब्रिटिश लोग, इनके अबाओ इजाद ब्रिटिश एजेंट थे। ये जितने आपके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में आके पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा तो वहां जा नहीं सकता। इनके माँ बाप सब ब्रिटिश एजेंट थे। ये सारे, हर कैबिनेट के अंदर आपके सारे ब्रिटिश एजेंट बैठे होते, उनके पोते दोते। इनसे बंदा पूछे, तुम्हारे बच्चे तो बैठे हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में, तुम तभी तो यहाँ के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर देते हो आप। क्या इसका बंदा कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? मैं तो रोजाना सुबह उठता हूं, मैं समझता हूं यार ये बहुत बड़ी खबर आई है, ये पढ़ता हूं कुछ चीज, और 7 ही घंटे बाद वो उसको सुपरसीड करके उससे बड़ा पटाखा को निकल जाता है वहां से। कोई आज तक, मेरे तो कान तरस गए, कोई अच्छी खबर कभी आए वहां से? गरीब आदमी का सोचे तो सही, आदमी क्या बनेगा पाकिस्तान? मिडिल क्लास कहां जाएगी? गरीब को तो छोड़े। अच्छा मैं आगे बात ये कर रहा था कि 200 अरब रुपए के तो टैक्सेस ये लगा रहे हैं IMF से, डायलॉग करने से शुरू से पहले ही ऑर्डिनेंस, टोटल अमाउंट लेकर जाएंगे 855 बिलियन रुपीस पे टैक्सेस के लिए। किसी ने आज तक कहा है कि तनख्वाहें कितनी बढ़ाएंगे लोगों की? बिल्कुल निकाला जा रहा है लोगों को, तो तनख्वाहें क्या बढ़ाएंगे? निकल बिल्कुल निकल। कल G10 के अंदर लोगों ने, मैंने आपको शायद वो वीडियो भेजी थी, वो एक कंपनी है जो तनख्वाह नहीं दे सकी, तो लोगों ने अटैक करके सारा ऑफिस जला दिया वहां का, मुलाजमीन ने। लेकिन किसी अमीरुल मोमिनीन है, अमर बिल मारूफ वाले, और नून लीग वाला छोटा बाबू है, वो किसी के मुंह से आज तक निकला है कि ये सारी इस जिल्लत में IMF के पैकेजेस में सारा कुछ तबाही टैक्सेस की आएगी, गरीब आदमी की तनख्वाहों का हम क्या करें? किसी ने को हल बताया हो आज तक कि हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे? कोई उसके लिए, गरीब आदमी के लिए पैकेज। उन्होंने कहा कि भाई वो अब मजदूर भी रो रहा है, कारखानादार मालिक भी रो रहा है, काश्तकार भी रो रहा है, जमींदार भी रो रहा है, सारे रो रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास से नीचे, मिडिल क्लास और मिडिल से नीचे, ऊपर वाला तो भाई उनके तो V8 है, गाड़ियां हैं। वो अगले दिन आपकी वीडियो हुई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने बच्ची की शादी पे सोना फेंक रहा है, सोने के सिक्के फेंक रहा है। तो मुगल दौर को भी पीछे छोड़ दिया। कोई देखने वाला, को पूछने वाला हो। वहाँ पर शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया गया। एक मनशियात के मरीज़ों की जो इलाजगाह से मुतल्लिक जो अफगानिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ था, उसके तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने और अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने शहरी हलाकतों की तस्दीक करते हुए इस मामले की भी तहकीकात का मुतालबा किया है और इसमें मुलव्वस ज़िम्मेदारों के खिलाफ आलमी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा भी किया है और अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया है। अब इन दोनों अगर मामलात को देखा जाए तो फिर इसमें
एक तरफ अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के जो फैसला साज हैं वो, और दूसरी तरफ जो काबुल में जो फ़ज़ाई हमला हुआ उसके जो फैसला साज हैं वो ज़िम्मेदारान करार दिए जा रहे हैं, और उनके लिए आने वाले वक्तों के अंदर किसी भी वक्त जो है कि वो मुश्किलात खड़ी हो सकती है। देखिए, वो तो उसमें बहुत पुराना केस था, वो तो उसमें बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किसी ने एक्शन लिया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर तो हालत ही नहीं ना कुछ। मैंने कल कोशिश की, सोचता रहता हूँ आखिर मेरा मुल्क है, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं पैदा हुआ हूँ, वहां का दुख होता है। 3 चीजों के बारे में सोच रहा था, इसके सोल्यूशन सिर्फ 3 है। इंपोर्ट्स को बंद किया जाए, इंपोर्ट्स के बारे में बड़ा सेंसिटिव लिया जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए और एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, 3 चीजें। लेकिन ये तीनों के तीनों कौन करेगा? इंपोर्ट जहाँ पे इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी, अदालतें ठीक नहीं होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी? इंपोर्ट किस तरह रुकेगी? क्योंकि आपके फैसला करने वाले सारे, उनको मर्सिडीज गाड़ियां चाहिए, उनको मेकअप चाहिए, इंपोर्टेड बैग चाहिए, उनके कुत्तों को इंपोर्टेड फूड चाहिए, उनको इंपोर्टेड आइसक्रीम चाहिए। ये जो आपके तकरीबन अगले दिन मुझे कह रहा था कि 2100 2200 लोग हैं इस वक्त जो पाकिस्तान को बिल्कुल जो खून चूस रहे हैं इस वक्त, जो तकरीबन 2200 लोग हैं, उनके तो वो सब चाहिए। और जो आपने फरमाया ना इस वक्त के इस्लामाबाद के स्कूल वगैरह, क्योंकि फैसला करने वालों के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, वो लंदन में है। आपके स्कूल परमानेंट बंद है, आप कहती ना एक दिन के लिए बंद किए, मेरी नजर में परमानेंट बंद है। वहां पे एक क्लास के अंदर 200 बच्चा बैठा होता है, उनके नाम है, उनको तो वो इकट्ठा करके सुबह ले आते हैं, वो रेवड़े को करके तो वो शाम को उनको भेज देते हैं। पढ़ाना उन्होंने क्या पढ़ते तो जो अमीरों उनमें से जो चंद लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ट्यूशन वगैरह रखते हैं। हर वजीर आजम कहता है, पाकिस्तान का हर वजीर आजम जब निकल जाता है 2 चीजें कहता है जी जब मैं आया था खजाना खाली था, और दूसरी बात कहता है जी मेरी तो इख्तियार ही कुछ नहीं था, मैं क्या करता, मेरी तो इख्तियार। और सब नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो भी तो हमेशा से कहते हैं। हारजू, आज मुझे एक इंतहाई अफसोस वाली बात आपसे शेयर करूंगा कि मैं हमेशा आपके सेगमेंट में ये कहता हूं कि आज जिन हालात पे खड़े हैं उसमें 2 बहुत हमारे जो फाउंडर थे ना, जो पाकिस्तान को जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, सिकंदर मिर्जा और अयूब खान थे। आज एक छोटा सा मैं चुटकुला सुनाना चाहता हूं, आप भी इंजॉय करेंगे, आपके देखने वाले भी इंजॉय करेंगे। ये मुझे आज पता चला। 1951 में हमारे लियाकत अली खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो जब अमेरिका जाने लगे तो पाकिस्तान के पास जहाज मौजूद नहीं था। अमेरिका से रिक्वेस्ट की गई हमें जहाज मुहैया किया जाए ताकि हम अमेरिका दौरे पे जाए, तो उनको जहाज भेजा गया, जहाज चला गया। जब वो यहाँ आए तो वो जहाज में साथ मैडम भी लेकर आए, राना लियाकत को, तो उन्होंने कहा कि ये जहाज हम 15 दिन रख सकते हैं, हमने अमेरिका में घूमना है, उन्होंने रख लिया। 15 दिन वो खूब जब घूमे अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा हमने कनाडा भी देखने को दिल कर रहा है, हम वहां भी चले जाएं, जहाज बनकर चले जाएं। उन्होंने कहा जी हमने यूरोप भी घूमना है, तो हम 15 दिन और रख लें, तो वो यहाँ से वही दूसरी जहाज को लेकर यूरोप चले। 2.5 महीने का दौरा था लियाकत अली खान का, जहाज अमेरिकन था। जब वापस पहुंचे तो साथ ही अमेरिका की फरमाइश आ गई कि अयूब खान साहब को आर्मी का चीफ बना दिया। इस पर जरा रिसर्च कीजिएगा। उनको प्रमोट किया गया मेजर जनरल से 7 दिन बाद, और 11 दिन बाद उनको फुल जनरल बना दिया गया। आज उसी की सजा आप भुगत रहे हैं। आप मुझसे पूछते, ये मैंने देखा तो मैंने जब इस चीज के बारे में, मैंने पूरा 76 साल की वीडियो मेरे सेल में चली सारी 76। अयूब खान, जहां आज आप खड़े हैं, आपको चाहिए कि अयूब खान साहब आप सारी हर चीज आपकी देखें तो उसकी बुनियाद आपको मिलेगी टोटल। और उसका पोता अभी भी कैबिनेट में, उसका पोता भी जमहूरियत के लिए लड़ता है। ये तो मैं खुद पंजाबी हूं, ये पंजाबी ज्यादा करते हैं यार, मैं तो शॉक्ड द वे दे हैंडलिंग इट। ये तो 21वीं सदी में इस तरह का भी मुल्क चले, इस तरह तो कांगो भी नहीं है, वो भी आपसे बेहतर है, इथियोपिया आपसे बेहतर है, सोमालिया आपसे बेहतर है, अब तो भाई अफगानिस्तान आपसे बेहतर लगना शुरू हो चुका है। अब पता नहीं क्या ये चाहते क्या। ये कहते हैं ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, करते क्यों नहीं सर? ये बार कहते हैं कि हम इनके लिए, इस किस्म के जो टेररिस्ट हैं उनके लिए ऑपरेशन लॉन्च होंगे, क्यों नहीं करते? किस बात के इंतजार है? कोई पैसा नहीं होगा ना इस चीज में। हम तो वही चीज करते हैं जिसके पीछे पैसा हो। मुजाहिदीन तैयार किया रशिया के लिए, तब से पाकिस्तान नीचे जा रहा है। उसके बाद अब टीटीपी को पकड़ने के लिए कोई पैसा मिलता हो तो फिर कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। यहां तक हो चुका है कि वो टीटीपी वाले भत्ता ले रहे, मुसलसल रसीद दे के जाते हैं भाई, रसीद दे के जाते हैं। गवर्नमेंट के ठेकों में 8% वो ले रहे हैं आजकल, सुना रसीद दे के जाते हैं। और सुना पिछला जो पीटीआई का जो चीफ मिनिस्टर था वो भी भत्ता देता था। ये तो खबरें नहीं कर रही। तो जब एक बंदा रसीद दे के जा रहा हो गवर्नमेंट के ठेकों पे, वो कितना स्ट्रांग होंगे। तो आपकी एजेंसियां ये लोगों की वीडियो बना रही हैं, ऑडियो बना रही हैं, उनकी भी वीडियो ऑडियो देखो यार कभी जाके। सर इन एजेंसीज को पता नहीं लगता कोई आ रहा है, कोई अटैक कर रहा है, सबके पास बेडरूम की जो है वो वीडियो बना रहे हैं बैठ के लोग। वही तो कह रहा हूं ना, हर बंदे की पंजाब के अंदर ऑडियो वीडियो बन रही है, क्या कर रहा है, पैसे कहां लेके जा रहे हैं। उधर नहीं जाते बॉर्डर के ऊपर। मैंने आपको बताया तोरखम और चमन के बॉर्डर पे जो भी अफसर किसी एजेंसी का जो लगता है वो 6 महीने में बिलियनर हो जाता है, सबको पता है।
मुजाहिद जो कि मिनिस्टर है अफगानिस्तान में, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका कहना ये है कि जी अब पाकिस्तान से ना कोई मुज़ाकरात होंगे, यानी ना पाकिस्तान से कोई डायलॉग होगा, ना बातचीत होगी, अब सिर्फ और सिर्फ अटैक्स होंगे। यही लोग चाहते थे, यही लोग हमारे यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी दुकानें ही लड़ाई भड़ाई पे चला करती हैं और इस तरह की टेंशन में ही जिनकी दुकानें, जिनके बिजनेसेस चलते हैं, वो यही चाहते थे और इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिकन टच आपको दिखाई देगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए आपको दिखाई देगा कि सारे काम किए जा रहे हैं, इसलिए कि वो ट्रम्प जो है वो अफगानिस्तान से खुश नहीं है और अफगानिस्तान को थोड़ा सा टफ टाइम देना चाह रहे हैं। और ऐसे में हमसे बेहतर कौन हो सकता है? इससे पहले भी हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे और एक बार फिर हम अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं। लेकिन उससे आपको हासिल क्या हुआ? हासिल तो आपको कुछ भी नहीं हुआ। भारत में तो लोग आज भी जा रहे हैं और वहां पर जो है इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हर तरह का जो भी फाइनेंशियल तरीके से या फाइनेंशियली जो प्रॉफिट या फायदा हो सकता है भारत को, वो भारत को आज भी हो रहा है। आपको क्या मिला? आपको मिला कुछ भी नहीं। यानी आप इस वक्त कुछ भी हासिल नहीं कर पाए सिवाय इसके कि यहाँ पर और आपने टेंशन बढ़ा दी है, लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई है, लोगों के लिए जीना जो है वो और भी ज्यादा लोगों की लाइफ को आपने डिफिकल्ट बना दिया है। दूसरी तरफ आप जाके कभी सऊदी अरब के पांव पकड़ते हैं, तो कभी आप जाकर कहते हैं कि जी आप ईरान के साथ खड़े। अरे भाई, ईरान ने कभी कहा कि आप आके खड़े हो जाइए? वो जो आप नारे लगाने की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के फेवर में ईरान में नारे लगाए गए थे, तो वो पाकिस्तान की पब्लिक के लिए थे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए वो नारे नहीं लगाए गए थे ईरान में। लेकिन इस वक्त हम एक बार फिर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इस मुश्किल से निकलने का हमें कोई रास्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें इजराइल की और ईरान की, तो हम ये भी आपको बताते चले, वैसे आपको शायद मालूम ही होगा कि इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो अभी फिलहाल तो रुकती दिखाई नहीं दे रही। नेतन्याहू जो है वो जिंदा है या नहीं, इस बारे में भी बातचीत चल रही है। इसमें भी एक डिबेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उनकी जो वीडियो आई है वो AI वीडियो बताई जा रही है, लेकिन कहाँ तक ठीक है कहाँ तक नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उसी के साथ साथ जो है वो जो ईरान की तरफ से UAE के अटैक है वो बढ़ चुके हैं। वहां पर एयर स्पेस जो है UAE ने वो अपनी बंद कर दी है और कहा यही जा रहा है कि जी ये एयर स्पेस जो है वो पूरे की पूरी बंद की गई। पहले ऐसा होता था ना कि एक सेक्शन बंद कर दिया, दूसरे सेक्शन में से जा सकते हैं, या कुछ हिस्सा जो ऐसा है जहाँ पे के फ्लाइट्स आ जा सकती हैं। इस वक्त UAE दुबई ने अपनी पूरी की पूरी एयर स्पेस जो है उसको ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारत को यूनाइटेड नेशन में ना अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली है। भारत ने मतलब कि भारत के जो एम्बेसडर है ना UN में, उन्होंने मतलब कि बोला है कि जो पाकिस्तान ने 400 लोग मारे हैं ना काबुल के अस्पताल में स्ट्राइक्स करके, भाई साहब ये सरासर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। ठीक है भाई साहब, एंटी ह्यूमन चीज़ करी है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान को इस पर सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसका संज्ञान लेते हुए यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है और क्या बोलते हैं पाकिस्तान पर जाँच की कमेटी बैठा दी है। ठीक है भाई, अब पाकिस्तान की जो हिमाकत करी है ना पाकिस्तान ने, उस पर जांच होगी। तो पाकिस्तान के लिए ये नया सिरदर्द बन गया है कि भाई साहब एक तो पाकिस्तान क्या बोलते हैं TTP पाकिस्तान को ठोकती थी, और पाकिस्तान रिटेलिएशन करा है, तो भाई साहब पाकिस्तान को ये उल्टा बढ़ गया। क्योंकि भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान जो करना था भाई TTP पे करना था ना तुमने, तो भाई साहब हॉस्पिटल पे बम गिरा दिया। और उसके बाद पाकिस्तान क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है, कह रहा वो तो सिविलियन यूनिफॉर्म में घूमते हैं, तो इस वजह से हमें पहचान ही नहीं हुई। भाई साहब मतलब कि भाई साहब पहले तो तुम क्या बोलते हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, अब उसके बाद तुम एक्सेप्ट किया है। तो भाई साहब ये डिनाइल मोड में है कि भाई वो तो सिविलियन क्या बोलते हैं सिविलियन कपड़ों में रहते हैं ये पाकिस्तान क्या बोलते हैं अफगानी फौजी और TTP वाले, तो हमें तो उनको पहचान में नहीं आया। मतलब कि भाई जाहिलियत की भी कोई हद होती है भाई, कि मतलब कि तुमने यार बॉम्ब गिरे, तुम भाई कम से कम उसका क्या बोलते हैं क्या पश्चाताप ही कर लो, कुछ बोल ही दो कि भाई साहब कुछ कंडेम ही कर दो इस वाक़े को। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी भाई साहब जब तक जूतों के यार है, जब तक जूते नहीं पड़ते ना इनमें, तब तक ये सुधरते नहीं है, बोलते नहीं। इस पर पाकिस्तानी हेल्प मांग रहे हैं चाइना से, मतलब चाइना से कह रहे हैं कि भाई चाइना मतलब कि हमारा सपोर्ट करे UN में, और भाई इन क्या बोलते हैं इन TTP वालों से और अफगानी लोगों से बात करे चाइना। लेकिन चाइना ने तो भाई साहब साफ साफ बोल दिया है हम क्यों बात करें, हम क्यों पड़े तुम्हारे मसले में, भाई तुमने पंगे ले रखे हैं उनसे, तो हम क्यों करें। चाइना को तो साफ साफ इंटरेस्ट है भाई साहब वहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल वगैरह निकालने हैं अफगानिस्तान से चाइना को। भाई साहब चाइना तो सीधा सीधा भाई साहब बिजनेस करता है, बिजनेस के अलावा और कोई चीज़ नहीं आती भाई उनको। भाई साहब मतलब बिजनेस करते हैं, वो पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं भाई, वो अफगानी के साथ भी बिजनेस करते हैं भाई साहब। चाइना पहला देश था जिसने भाई साहब रिकॉग्नाइज किया भाई साहब तालिबान की गवर्नमेंट को, तो भाई साहब वो कैसे दुश्मनी कर लेंगे तुम्हारे ऊपर, जबकि तुम क्या बोलते हैं CPEC का इतना पैसा खा चुके हैं चाइना वालों का, मतलब कि भाई साहब उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाया था भाई साहब। लेकिन चाइना वाले भी तो भाई साहब शातिर लोग हैं भाई, चालाक लोग हैं, उन्हें पता था ये पाकिस्तानी कभी दे तो पाएंगे नहीं भाई साहब, हम धीरे धीरे करके इनकी ज़मीन कब्जाने लग जाएंगे। वहाँ पर पाकिस्तान ने बेचना भी शुरू कर दिया था गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया। तो भाई साहब मतलब कि पाकिस्तानी तो भाई साहब अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, लेकिन भाई साहब इन पर लोन नहीं चुकाया जाता भाई साहब, इतना लोन ले के बैठ जाते हैं। मतलब कि जो नई गवर्नमेंट आती है उन पर एक नया चैनल होता है, पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आती है
आती है ना, उस पर एक नया चैलेंज होता है कि भाई इतना गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट ने ले चुका होता है, तो भाई इनका सिरदर्द बना पड़ा है। जो लोन लेते हैं ना भाई, तो IMF से इतना बेहिसाब लोन ले पकड़ चुके हैं ना भाई साहब, मतलब कि IMF भी शर्मा चुका है कि भाई साहब मतलब कि इतना लोन पकड़ के करोगे क्या भाई, तुम इतना लोन पकड़ते हो, मतलब कि भाई जो पाकिस्तान साल भर में कुछ कमाता है ना, उससे डबल ट्रिपल तो भाई सब लोन में ही घुसेड़ देता है, और उसके बाद जितना भी पैसा बचता है वो डिफेंस में डाल देता है। पाकिस्तानी अवाम को पास कुछ बचता ही नहीं है, मतलब कि जो कुछ भी, और मतलब कि मोटा पैसा तो पहले भी वैसे भी क्या बोलते हैं लंदन, पेरिस और टोरंटो चला जाता है भाई सब इनके इस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है भाई सब, कुछ हिस्सा चला जाता है डिफेंस में, और भाई कुछ हिस्सा जाता है भाई सब इनके लोन्स रिपे करने में। तो भाई पाकिस्तानी अवाम को तो कुछ भी नहीं मिलता भाई साहब, उनको मिलता है चूरन, जो कि भाई साहब दिया जाता है हाथ में, ये लो इसे खा लो, कि क्योंकि भाई साहब अगर नहीं खाओगे तो भाई भारत आ जाएगा, भारत खा जाएगा, ठीक है भाई साहब, भारत आके तुम्हें मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, तो मतलब चूरन दिया जाता है पाकिस्तानी अवाम को, ठीक है भाई साहब। मतलब कि 78 साल हो गए, 78 सालों से मतलब कि भाई साहब ये चूरन देते हैं भाई साहब। भाई भारत को क्या पड़ी है यार तुम भाई, वो लाहौरी लोगों पर कब्जा करने की भाई साहब, वहाँ पर मतलब कि आतंकवादी लोगों पे मतलब कि कब्जा करने के लिए वहाँ पे इतने आतंकी पाल रखे हैं पाकिस्तान पे। तो भाई भारत कोई नहीं भाई भारत नहीं चाहता तुम पे कब्जा करना भाई साहब, तुम्हारी सोच है कि भाई साहब भारत तुम पे कब्जा करना चाहेगा। मतलब कि एक बात मैं पते की बता रहा हूँ कि भाई मतलब कि ये मुट्ठी भर मुसलमान आए भारत में उस टाइम पे, जिस टाइम पे जब क्या बोलते हैं हिंदू राजा हुआ करते थे भारत के अंदर, ठीक है भाई साहब, भारत खुशहाल देश था, वहाँ पर मुट्ठी भर मुसलमान आए, उसके बाद भाई क्या बोलते हैं उसके बाद कब्जा कर लिया भाई साहब, धीरे धीरे करके आबादी बढ़ा के कन्वर्ट कर करके कब्जा कर लिया। उसके बाद भाई इन्होंने आबादी बढ़ा ली, उसके बाद भाई कब्जा करके रूल करने लग गए, ठीक है। उसके बाद भाई साहब जब ये अंग्रेज़ वगैरह आए तो उनकी मुग़ल सल्तनत वगैरह हटी, उसके बाद भाई इतनी आबादी कर ली थी इन्होंने कि भाई एक अलग देश बना सके, अलग एक देश इन्होंने बना लिया, ठीक है भाई। और उसके बाद भाई साहब मतलब कि देश भी किस वजह से बनाया भाई साहब, नफ़रत पे देश बनाया, तो भाई साहब वो कैसे तरक्की कर सकता है, ठीक है भाई साहब। भारत से हमेशा मुकाबला करने की कोशिश करते हैं भाई साहब, भारत के लोगों को ही कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया। उसके बाद भाई क्या बोलते हैं देश भी बना लिया उन्होंने, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई अपना एक क्या बोलते हैं अपना एक गवर्नमेंट बना ली। उसके बाद भाई साहब वहाँ पर रूल कर रहे हैं, उनको चलाना भी नहीं आता, कुछ चलाना भी नहीं आता। अगर तुमने ले लिया था भाई साहब चलाओ तो सही ढंग से, तुम अपने आप को साबित तो करो कि भाई हाँ तुमने सही करा था, तुमने लेकर ये अलग अपना देश लेकर भाई अलग पाकिस्तान बना के तुमने बहुत अच्छा करा था, तो साबित तो करो भाई साहब। तुम 78 सालों से जूते खा रहे हो, तो भाई फिर भी तुम सुधरते नहीं हो, तो भाई इसमें कोई क्या कर सकता है भाई साहब। मतलब कि तुमने अलग पंगे ले रखे अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान जो ऐसी कौम है जो कि लड़ाकू कौम है भाई, लड़ाकू पूरी दुनिया जानती है भाई साहब। उन्होंने रशिया के साथ क्या किया और अमेरिका के साथ क्या किया भाई साहब, मतलब पूरी दुनिया जानती है कि भाई साहब वो कभी थकते ही नहीं है, उनके खून में है मतलब कि लड़ना भाई। तो तुम पाकिस्तानी हो, तुम उनसे लड़ लोगे भाई, तुम्हें टेबल पे बैठना चाहिए उनके, मतलब कि जो भी क्या बोलते हैं वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुनो, ठीक है भाई। अगर वो किसी तुम्हारी ज़मीन पे क्लेम कर रहे हैं तो भाई उसको समझो कि भाई साहब वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। उन पर बातचीत करो, टेबल पे बातचीत करके ही ये सारे क्या बोलते हैं सारी चीज़ें हल हो सकती है। लेकिन भाई ये पाकिस्तानी तो सोचते हैं कि भाई साहब वो अफगानी क्या है, अफगानी तो क्या है भाई, ये पत्थर के ज़माने के लोग हम पे ही ऐसे करेंगे, हमारी ज़मीन कब जाएंगे, तो भाई लो ठीक है भाई साहब। तो भाई करते हैं हम कभी काम, तो भाई कर दिया इन्होंने काम भाई साहब। अब देखो अब क्या होगा पाकिस्तान पर भाई साहब, UN की रिपोर्ट आ गई है, ठीक है भाई साहब। अब तो अमेरिका भी नहीं बचाएगा इनको। अमेरिका तो चाह रहा है कि भाई साहब ईरान के साथ में पाकिस्तानी समर्थन करे, पाकिस्तानी अपनी फौज भेजे। पाकिस्तान तो फौज भेज नहीं रहा है, तो भाई अमेरिका तो भाई करेगा ही ना भाई साहब। अब इन पे रेजोल्यूशन पास होंगे भाई साहब इनके खिलाफ भाई साहब बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान तो अमेरिका तो दबोच देगा इनको भाई साहब, अमेरिका से पंगा लेंगे तो भाई क्योंकि माई बाप बना रखा है इन्होंने अमेरिका को, ठीक है भाई। और चाइना से तो अब रिलेशन ख़राब है, तो चाइना तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाला। चाइना के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब हो गए, अमेरिका के साथ भी ख़राब हो गए, पाकिस्तान मतलब कि क्या ही करेगा। मतलब कि फॉरेन पॉलिसी पता नहीं कौन सा बंदा है इनकी, फॉरेन पॉलिसी क्या फूक के लिखता है ना भाई, किसी को पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं रहता कि भाई मतलब कि क्या सोच के तुम पाकिस्तान चला रहे हो। 2021 के बाद से पाकिस्तान में अटैक बढ़ना शुरू हुए, क्योंकि भाई अमेरिका ने अपनी फ़ौजें निकालना शुरू कर दी थी अफ़गानिस्तान से। और अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने एक हफ्ते के अंदर में अफ़गानी गवर्नमेंट को गिरा के अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी, तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं, अब तो ये हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। उनका कश्मीर फतेह करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन भाई साहब उनका एक इरादा ज़रूर था कि भाई इस्लामाबाद पर कब्जा करने के लिए भाई साहब। इसलिए तो कुछ दिनों पहले ड्रोन्स मंडरा रहे थे पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर। तो भाई साहब उनका तो सीधा इरादा है कि भाई साहब पाकिस्तान की ज़मीन कब्जा नहीं है। तो भाई साहब पाकिस्तान अब क्या करेगा भाई साहब, क्योंकि
कि भाई अमेरिका से क्या मदद मांगा, अमेरिका से भी मदद नहीं मांग सकता और चाइना से मदद भी नहीं मांग सकता। ऊपर से भाई साहब जो अमेरिका वाले हैं भाई साहब इतने 80 बिलियन का भाई साहब क्या बोलते हैं असला छोड़ के गए हैं कि पाकिस्तानियों को ठोको। भाई साहब इन्होंने जो हमारे साथ डबल गेम करी है ना, इनको दिन रात ठोको। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगा तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो ऐसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।